सब अलग ही निकाल के रखने को रखे क्यों? आज के इस सभा में हमारे जो काजी निजामुद्दीन साहब हैं और यहाँ पर से 2 बार चुन के आए हुए एक्स-एमएलए हमारे बुजुर्ग हसन अहमद साहब जी, और नौजवान हमारे साथी कांग्रेस के कैंडिडेट श्री अली मेहदी जी, और डीसीसी प्रेसिडेंट आदेश भरद्वाज जी, और यहाँ पर पधारे हुए सभी मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, दूर दूर से घर में बैठकर सुन रही मेरी माताओं और बहनों और मीडिया के मेरे दोस्तों, ये चुनाव बहुत महत्व का चुनाव है। इसको कोई भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि चुनाव तो हर समय होता है, इस बार भी हो रहा है, चलो जो होता है। अगर समझ के कोई घर में चुप बैठेगा या अपने अलग सोच से काम करेगा, उसको बंद करो भाई कोई, तो समझिए इससे देश का माहौल खराब होगा, दिल्ली का माहौल खराब होगा, क्योंकि जो हालात दिल्ली के बने हुए हैं और जो केजरीवाल ने आपके पास आकर वोट मांगकर कांग्रेस को गालियां देकर कांग्रेस के खिलाफ झूठी बातें करके और अलग अलग तरीके से हमको बदनाम करने की कोशिश की। और ये वही इंसान है जो पहले कहता था करप्शन के लिए मैं लड़ रहा हूं, करप्शन हटाना है, लोकपाल लाना है, और इसने अन्ना हजारे जैसे बुजुर्ग आदमी को दिल्ली में लाके फंसाया, झूठ बोला और लोगों के वोट लिया। जो कुछ आपको मिला है दिल्ली के लिए या दिल्ली के प्रगति के लिए, वो सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया है। वो भी शीला दीक्षित के टाइम पर
हम लोगों ने किया है। ऐसा कौन सा काम है आपका, मुझे बताइए, जो दिल्ली को आपने बदलाव किया? क्या बड़े बड़े रोड आपके हैं? क्या बड़े पुल्स आपने बनाया? क्या बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स और अच्छे अच्छे यानी खूबसूरत दिल्ली को बनाने में अगर किसी का हाथ है, वो सोनिया गांधी जी का और शीला दीक्षित का है। और अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? आया पैदल, वोट मांगते, और अब जाकर शीश महल में घुस गया। अरे जो आदमी छोटी सी गाड़ी चलाते शो करता था, लोगों को दिखाता था, अरे पापी जा रहा कहाँ है, कितने छोटी गाड़ी में जा रहा है। अब छोटी गाड़ी छोड़ के 10-10 गाड़ियां, 20-20 गाड़ियां उसके साथ आ रहे हैं। यह उसकी सिंप्लिसिटी है। और एक बैठा उसका बावा यहां पर दिल्ली में, वो भी ऐसा ही बोलता था, मैं तो बैकवर्ड का आदमी हूं, मैं चाय वाला हूं, मैं फलाना हूं, मेरी माँ बर्तन मांज के मुझे पढ़ाई। अरे कितने झूठ बोलते हो अपने इस हुकूमत को हासिल करने के लिए। तो माँ बाप पे भी झूठ बोलते हो। झूठ बोल बोलकर ये अरविंद केजरीवाल एक तरफ और उसका बावा यहां जो बैठा दिल्ली में मोदी, उन्होंने एक तरफ। ये दोनों झूठों के सरदार हैं। ये दोनों देश को डुबाएंगे। क्या मैं पूछता हूं, इनकी पार्टी तो पैदा नहीं हुई थी, केजरीवाल की वो बात और है, और उन्हें भी पैदा हुआ था कि नहीं मुझे मालूम नहीं। अभी मोदी जी भी देश के आजादी में हिस्से लेने के लायक नहीं थे, क्योंकि उनकी उम्र कम थी। सब कुछ इस देश के आजादी दिलाने में और आजादी दिलाने के बाद देश को बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का हाथ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आईटी, बीडी, पॉलिटेक्निक्स, इंडस्ट्रीज, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब हमने बनाया। आप कहां थे उस वक्त? लेकिन मोदी जी को पूछो अब, या भगवत उनके आरएसएस के पूछो, वो बोलेंगे आजादी कब मिली, तो वो बोलेंगे 15 अगस्त 1947 में मिली, नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे आजादी मिली 2014 में, मोदी बोलेंगे। और भागवत बोलेंगे हमें आजादी मिली 2024 में, जब राम मंदिर बना। अरे थोड़ी तो शर्म आना चाहिए। इस देश के लिए जो लोग कुर्बान किए, अपना जान दिए, सब कुछ खोए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, छोड़कर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, ऐसे लोग इस मुल्क को बनाए हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे नेता जो दलित कम्युनिटी के, उन्होंने देश के लिए एक संविधान दिया, और उसी संविधान से हमारा देश चल रहा है।
उसी से लोग आप आजादी मांगते हो, उसी के वजह से आप बोलते हो मेरे को बोलने की आजादी है, मेरे को हर जगह जाना की आजादी है, मुझे लिखने की आजादी है। ये क्यों बोलते हैं कि दस्तूर, हिंदुस्तान के दस्तूर में ये लिखा हुआ है सब लोगों को लिखने की आजादी है, पढ़ने की आजादी है, बोलने की आजादी है या नहीं है? अरे तुम हाथ तो उठाओ, है ना? ये किसने दिया? डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। अगर वो दस्तूर नहीं होता, वो संविधान नहीं होता, आप लोग को वोट देने का अधिकार भी नहीं होता। अगर यही मोदी जी की सरकार अगर उस वक्त जनसंघ था, अगर हुकूमत में आती तो देश को हमेशा हमेशा के लिए फिर से गुलामी में रखते थे। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे कह रहा हूं, आप अगर गुलामी से छुट्टी चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को उड़ दो। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, ये सबको लेके चलती है। यहां जैसा कि हमारे जो यहाँ के एक्स एमएलए हसन अहमद साहब 10 साल काम किए, उसके बाद में किसी गली में कम से कम जहां खड्डे हैं वहां भर्ती करने का काम तो केजरीवाल किया, पानी दिया। क्यों वोट देते भाई? उसको इस बार बोलो भाई आपकी झाड़ू है, वो झाड़ू लगा के आपको भेज देंगे। इस बार हम कांग्रेस को देने वाले हैं। क्यों? ये देश के हित में है। कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देश कौन बचाएगा, लोगों को कौन हिफाजत करेगा, लोगों की कौन भलाई करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। और ये हम लोग कर सकते हैं। मैं वादा करता हूं, हमारे लोग हमेशा देश के लिए, लोगों के हिफाजत के लिए काम करते हुए आए हैं और आइंदा भी करेंगे। जब यह बहुत बड़ा हादसा हुआ दिल्ली में 2-3 जगह, क्या केजरीवाल आए थे? अरे वो तो बोल रहा मैं बहुत आया, लोगों के साथ रहा। नहीं तो आप झूठ बोल रहे, नहीं तो वो झूठ बोल रहे। झूठ। अच्छा, लेकिन राहुल जी आए थे, राहुल जी आए थे। ये है कांग्रेस। और बीजेपी के कोई आए थे तो ये इसीलिए तुम्हारे दुख में, तुम्हारे दर्द में अगर कोई तुमने हिस्सा लेना नहीं चाहता उसको तुम दूर रखो। और जो लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, दुख में आते हैं, उनको तुम साथ में रखकर चलो। मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं। और अब बीजेपी भी बड़ी कोशिश करती है, इतनी कोशिश करती है, पूरा सारा पैसा भी लगा रही है और झूठ के ऊपर झूठ बोलती है। पहले तो उन्होंने ये कहा, मोदी साहब, मैं फिर बाद में आपको दोहराना नहीं चाहता हूं, क्या कहे, 15 लाख रुपए काला धन बाहर से लाकर तुम्हारे जोब में डालूंगा। डाले? अरे वो तो डाले। प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अच्छा छोड़ो भाई, एक झूठ हो गया। और उन्होंने कहा, मैं नौजवान साथियों को, लोगों को
2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। 22 करोड़ नौकरियां मिले आपको, वो भी नहीं, तो ये भी झूठ। और उन्होंने कहा कि छोटे मोटे व्यापारियों को मैं कर्ज माफ करूंगा और उनको मैं कर्ज दिलाऊंगा, बैंकों को कहूंगा, ये बोले। किसको मिला भाई? मिला। और बोला किसानों को, यहाँ किसान तो कम है लेकिन आपके आजू बाजू तो किसान है। किसान लोगों को क्या बोला उन्होंने? किसानों को बोला, भाइयों, किसान भाइयों, तुम्हारे आमदनी को डबल करूंगा। तो वो मर रहे वहां, इनको चिंता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मोदी साहब ये झूठों के सरदार है। और ये उनका बाप निकला, कौन? केजरीवाल। तो इन्होंने तो झूठ के ऊपर झूठ। और पानी, कोई बोला कि मैं सुना टीवी में कि हमारे केजरीवाल साहब बोल रहे थे कि जो पानी हरियाणा से आती है उसमें जहर मिलाया गया है और वो होना बोल के किए हैं, बोल के वो बोलते हैं। ये सब झूठ है बोल के मोदी के लोग बोलते हैं। दोनों झूठ बोल रहे हैं और ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इधर घुमाओ मोदी, इधर घुमाओ अगर केजरीवाल। तो इसीलिए भाइयों, इन झूठों को आप दूर रखिए। देश के हित में एक बार चांस दो। आपने तो 15 साल उनको चांस दिया, हमारे कैंडिडेट को एक बार दो। अब देखो इस मोहल्ले की हालत क्या होगी, लोगों के लिए क्या काम करेंगे, ये हम दिखा देंगे। देखो, और ये लोग पावर के लिए लड़ते हैं, अधिकार के लिए लड़ते हैं, कुर्सी के लिए लड़ते हैं। लेकिन हमारी एक नेता है सोनिया गांधी जी, जिनको 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका आया तो भी उन्होंने उसको ठोकर मारकर मनमोहन सिंह जैसे आदमी को और एक इकोनॉमिस्ट को उन्होंने बनाया। आप बना सकते किसी को? वो केजरीवाल तो कुर्सी भी नहीं छोड़ रहा। कल के दिन किसी मजबूत आदमी को अगर बिठाऊंगा तो मुश्किल है वो कुर्सी छोड़ेगी या छोड़ेगा या नहीं। तो इसीलिए उन्होंने एक महिला को बिठा दिया और वो कह दिया ये टेम्पररी है। बोला नहीं? ये बोल रहे नहीं तुम्हारे तकरीर में बोल रहे, तो ये टेम्पररी। अरे एक चीफ मिनिस्टर है, वो कुर्सी पे बैठी है और उसके सामने बोल रहा है कि केजरीवाल ये टेम्पररी है। तो ऐसी ये शर्मनाक बात है। और ऐसे जैनियत के लोगों को अगर आप प्रोत्साहन दिए तो समझो आपकी खैर नहीं। अगर देश को बचाना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो, जमहूरियत को बचाना चाहते हो, तो आप कांग्रेस को बचाओ, कांग्रेस को वोट दो, हमारे कैंडिडेट को आप लाइए। और एक बात मैं कहने जा रहा हूं, झुग्गी झोपड़ियों का। झुग्गी झोपड़ियां तो बहुत है, इसीलिए कि ये
फैला हुआ है और ये फैला हुआ रहने की वजह से हर कोने से यहाँ पर दिल्ली को लोग आते हैं। ये ना बम्बई है, ना कलकत्ता है, ना चेन्नई है, क्योंकि उसको तो समुंदर लगा है। लोग एक या दो तरफ से ही आते हैं। यहाँ तो चौतरफ से आते हैं, क्योंकि ये खुला है दिल्ली, और इतना खुला है कि हर जात के, हर धर्म के, हर लोग इस जगह आते हैं। यहाँ किसी को पाबंदी नहीं है, हर मजहब के लोग यहाँ आ सकते हैं। लेकिन मोदी इसको भी रुकावट डालते हैं, कुछ न कुछ बोलते लोगों को भटकाते हैं। उन्होंने तो एक बार कहा था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे, कहा गुजरात के, रुपए का मूल्य गिर रहा ना, डॉलर के मुकाबले में हमारा पैसा बहुत कमजोर हो गया। इतना कमजोर हो गया, मोदी अगर बैठे तो भी जल्दी उठ नहीं सकते। और यही मोदी जी बोले चीफ मिनिस्टर होके, हमारे जमाने में जब 60 रुपए था, उस वक्त उन्होंने कहा यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह के जमाने में रुपए की कीमत गिर रही है, आईसीयू में है, इतनी पतली हो गई है, कब फटता मालूम नहीं। ये उन्होंने, अरे बाबा हमारे जमाने में तो 60 था, तेरे जमाने में अब 86 रुपीज 80 पैसे हो गया। तुम कितने पतले हो गए हो, तुम तो दम तोड़ रहे हो, तुम वेंटिलेटर पे हो और हमको कहते हो। अरे क्रिटिसाइज करने का तुम्हारे पास कोई हिम्मत नहीं है। जो देश को बनाया हमने, झेला हमने, जेल गया हमने, मार खाया हमने, और आजादी दिलाई हमने, और तिरंगा झंडा चढ़ाया हमने। इसलिए भाइयों, मैं ये लोगों को कहना चाहता हूं, जो लोग हमारे वोट को तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, जो माइनॉरिटीज के वोट हैं, दलितों के वोट हैं, उनको डिवाइड करके हुकूमत करना चाहते हैं। लेकिन अब होशियार हो गए हैं, मुसलमान भी होशियार हो गए, माइनॉरिटीज भी, और दलित भी होशियार हो गए। अब दलित डरने वाला नहीं है। अब वो जमाना चले गया जब तुम डराते थे, हम डरते थे। मैं भी एक दलित हूं, मैं कहा एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से लेकर अब एआईसीसी प्रेसिडेंट बना हूं। मैं 1972 से लेकर अब तक लड़ते हुए आया हूं। मैं 12 बार जीता हूं। कितने बार? 12 बार जीता हूं। एक ही इलेक्शन मेरा गया 19 में, ये सब आरएसएस, मोदी, शाह, सब लोग एक होकर इसको हराओ, इसको हराओ। अरे तुम क्या हराते हो? तुम तो नकली वोट तैयार करके, वोटर लिस्ट तैयार करके तुमने मुझे हराया, नहीं तो लोग कभी भी मुझे हराते। इसीलिए मेरा 53 साल चल रहा है। 53 साल से मैं एमएलए हूं, एमपी हूं, मिनिस्टर हूं, कई बार हो गया, सेंट्रल में मिनिस्टर हो गया, ये सब देखे हैं। लेकिन अब मिनिस्टर के लिए नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आइडियोलॉजी है
हमारी जो विचारधारा है उस विचारधारा को मजबूत बनाने के लिए हम लोग सियासत में आए हैं। सियासत में खुशी के लिए नहीं आए, या जो आज लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए वो नहीं है। हम जैसा कि सोनिया गांधी कुर्सी को लात मारकर उन्होंने देश के लिए एक इकोनॉमिस्ट जो मनमोहन सिंह जी थे उनको लाया और देश को सुधार उन्होंने किया। ऐसे विचारधारा से हम आते हैं, लेकिन ये लोग लड़ते हैं। इसीलिए मोदी साहब भी ऐसा ही करते, कोई मजबूत आदमी को वो अपने पास नहीं रखते। जरा मजबूत आदमी कोई दिखा उसको उधर हटा देते हैं और दूसरे को बगल में लेते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग जैसा कि आज एक होकर यहां पर आए हैं, वैसा ही एक होकर 5 तारीख को पंजे को वोट देना चाहिए। किसको वोट देना? और एक मैं ये कहूंगा कि आप तो हाथ को मजबूत करेंगे, क्योंकि अगर हाथ नहीं तो कुछ भी नहीं। अरे हाथ नहीं है तो झाड़ू भी पकड़ते नहीं, हाथ नहीं है तो फूल भी नहीं पकड़ते हाथ में। जो कुछ है वो हाथ है, जो कुछ है ये हाथ में है। मजबूती देश को बनाने का मनरेगा जैसा स्कीम्स, फूड सिक्योरिटी जैसे स्कीम्स, बच्चों को हायर प्राइमरी स्कूल तक फ्री पढ़ाने का, ये सब किसने किया? ये हमारी पार्टी ने किया। और यहाँ तो हमेशा केजरीवाल साहब कहते हैं मैं स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया। क्या मोहल्ला हॉस्पिटल? क्या हाँ, मोहल्ला क्लिनिक, ये सब बनाया बोलते हैं। अरे क्लिनिक तो खोले होंगे वहां, यहाँ नहीं बोल के नहीं। मैंने सुनो, उसी लिए वो दिखाने के लिए खोले, अंदर कुछ भी नहीं। अंदर क्या है? खोखला है। जाने दो, उनकी बात ज्यादा नहीं करना, लेकिन देश के लिए कांग्रेस पार्टी इंपॉर्टेंट है। आज 2/3 मेजॉरिटी मोदी जी को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि देश के लोग उनको मेजॉरिटी भी वोट नहीं दिलाए, उनको मेजॉरिटी नहीं है। आज 2 पैर लगा लिए उन्होंने। एक पैर चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के चीफ मिनिस्टर की पैर उनको लगी है, मोदी जी को। एक पैर बिहार की को न अपने नीतीश जी का। ये 2 पैरों पे चल रहे हैं उन्होंने। अगर किसी ने झटका दिया तो कभी भी गिर सकते हो। नहीं तो 400 पार, कहां है भाई 400 पार? आए 200 के ऊपर। ऐसे ये देखो, ये जो आदमी अहंकार से बात करता है वो बहुत दिन नहीं टिकता। और आज वो अहंकार किसी ने अगर तोड़ा है, देश के जनता ने तोड़ा, हिंदुस्तान के जनता ने तोड़ा। इसीलिए आज जरा कोई नया कानून जरा नहीं ला रहे, नहीं तो फटाफट फटाफट झटाझट। और ये बोलते हैं, पहले बोलते थे जब 2014 में वो आए थे, मैं अपोजिशन लीडर था उस वक्त हमारे कांग्रेस पार्टी, तो वो बोलते थे कांग्रेस का टिंगल करते थे और उठ के बोलते थे अब वो जमाना चले गया, ये जमाना अलग है।
पहले क्या होते थे कि कोई भी योजना लटकता था, और क्या लटकना, पटकना, झटकना। अब हर फाइल वहां पर पेंडिंग है। केजरीवाल का भी फाइल पेंडिंग है। केजरीवाल तो रोज उठ के रोता है, मेरे को गवर्नर ने ऐसा किया, मेरी कुची किया, मेरे माल को रंग लगाने नहीं दिया, मेरे को फलाना करने नहीं दिया। वो पाप बेचारा रोज रोई होता है। और मोदी जी गवर्नर को बोलते रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, अरे और उसको चुबाओ और अब चुबाओ। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से लड़ने में आपका फायदा है, कांग्रेस पार्टी को लाने में। और हम आपका जो भी काम है सर पे उठा के करेंगे। और दूसरी चीज, आपको चुन के आने के बाद आपके पिताजी ने जैसा काम किया था ऐसा करना, नहीं तो नेक्स्ट आपकी भी अकाल पट्टी हो जाएगी। इसको याद रखना चाहिए। और खास करके हमारे जो लोग हैं, ये मुस्तफाबाद हल्के के, आप लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बचा के रखो। ये हमेशा कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। और मैं समझता हूं यहाँ के माइनॉरिटीज, दलित, बैकवर्ड्स एक होकर अगर काम करेंगे, कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। अगर हारेंगे तो तुम्हारे गलती से हारेंगे, लोग नहीं हारने दे। आपको लोग नहीं हारना देते, लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो हमसे हो गई, तो उसको दुरुस्त आप कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप ज्यादा बात आपके सामने न कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि साथियों, ये दिल्ली बहुत बड़ा एक चुनाव है। अगर पहले मैं एक बार देखा था, हम सब अपोजिशन में थे और मैं चौथा बार कुछ एमएलए बना था, चौथा पांचवी बार। तब हमारी सब जगह हारे तो दिल्ली हमारे को मिली थी, दिल्ली जीते थे हम। उस जीतने के बाद 2004 में फिर हमारी गवर्नमेंट यहाँ आई सेंटर में, तो हमको जीत दिलाने वाले लोग कौन है? तो दिल्ली के लोग हैं। और हमारे वायदे हैं 5 वायदे हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने कर्नाटक में किया है, आंध्रा में भी किया है, हिमाचल में जो किया है वहां पर भी हम 7-8 स्कीम्स किए हैं, 2-4 अभी करना बाकी है। ये सब गरीबों के लिए हमने किया है। तो यहां हमारी योजना रहेगी, प्यारी दीदी योजना, 2500 रुपए महीना। कितना? 2500। फ्री बिजली योजना 300 यूनिट तक। तीसरी योजना युवा उड़ान योजना, और वो स्टाइपेंड देकर हमारे नौजवानों को 8500 रुपए पहली नौकरी पक्की। महंगाई मुक्त योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और मुफ्त रहे। जीवन रक्षा योजना, 25 लाख रुपए का फ्री इलाज। हम जो राजस्थान में किए थे
वही मॉडल पे हम एक करने जा रहे हैं। ये झूठ नहीं, ये सब सच है। अगर मैं झूठ बोलते फिरता तो मैं 53 साल से चुन के नहीं आता था। जो आया सच बोलते हुए है, और सच हमेशा सच ही होता है, झूठ झूठी होता है। तो इसलिए आप लोग एक होकर एक बात कहता हूं, मजबूत रहो। और दूसरे लोग कितना भी डराने की कोशिश किए तो आप डरो मत। और उसी तरह हम किसको डराने वाले भी नहीं है, लेकिन कोई डराता है, मुश्किल वहां आ जाती है। अपने आप को बचाने के लिए हम भी डराना पड़ता है। तो इसका मतलब यह नहीं भाई तुम जाके किसी को मारो, नहीं बोल रहा हूं। अगर कोई मुझे हिफाजत नहीं करता तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गई तो उनका ये जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए मैं अपने भाइयों से यही करूंगा, सब मिलके रहो, सब एक होके रहो, और एक में ही ताकत है हमारी। इसीलिए मैं एक छोटा सा शायरी पढ़ता हूं। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी खुशी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, अपनी खुशी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो ये दिल में रखो, काम करो, जिता के लाओ। अगर जिता के नहीं लाया आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरा तो अब 83 ईयर्स हो गए, मेरा 83 ईयर्स हो गए। मैं तो 12-13 बार इलेक्ट होकर आया हूं। तो मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को सिर्फ लेना देना है इस देश को बचाना, समाज को बचाना, अपने आप को बचाना, संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना। शुक्रिया, सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय बापू। अरे बोलो जय बापू, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। सबको शुक्रिया, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग तशरीफ रखिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी